हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छवि लो श्याम। हरिते अक्षर बीज ऋषि, वंशी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरो। जय जय श्री हरिवंश। विगत दिनों से श्री ध्रुवदास जी महाराज कृत 42 लीला की चर्चा चल रही है और 42 लीला में भी कल ब्रज लीला को शुभारंभ किया है। ब्रज लीला में ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं कि श्री विश्वानंदिनी ने प्रियतम नंद नंदन का मन हरण कर लिया एवं प्रीति प्रभाव व सहज रूप से अपना मन प्रियतम को समर्पित कर दिया। वह अपना मन प्रियतम के समीप छोड़कर सखियों में आ मिली, किंतु मन स्थिति परिवर्तित हो चुकी थी। उन्हें सखियों के साथ क्रीड़ा करना, वार्तालाप करना आदि सब अप्रिय सा हो गया। उनके नैनों में प्रियतम की रूप राशि और शोभा छवि छा गई। देह स्मृति समाप्त प्राय हो गई। वे प्रियतम के रूप दर्शन के लालच से बावली सी यत्र तत्र फिरने लगी। देख बात आश्चर्य की भूल रही सुकुमार, सहजई बाड़ो प्रेम रस हो गई नई चिन्हार। प्रियतम के आश्चर्यमय रूप का दर्शन करके परम सुकुमारी किशोरी श्री विश्वानंदुलारी जैसे अपने आप को भूल गई हैं। इस नई जान पहचान से उनका प्रेम नैसर्गिक रूप से प्रियतम की ओर बढ़ने लगा है। अब प्रेमोदय और उसकी व्याख्या करने लगे हैं कि भूलो खेल कुंवर को तवहीं, नवल नेह रस उपज जवहीं, यह सहचरि किन्हु नहीं लेखी, कुंवर कुंवर के देखा देखी। जिस क्षण श्री विश्वानंदिनी के हृदय में प्रियतम प्रेम का अंकुर उदित हुआ, उसी क्षण से उनकी बाल क्रीड़ाएं समाप्त हो गईं और लुका छिपी के खेल में सहसा किशोर किशोरी के मिलन दर्शन का किसी भी सखी को कोई पता नहीं चला। चली सखी मिल भवन को, लीनी कुंवर संहार, और ये सबके प्राण हैं अलवेली सुकुमार। पिय की गति सुने अब मो पाही, नैनन नौक चुभी मन माही, भूली सुध बुध मूर्छा आई, छवि अनूप उर नैनन छाई। घड़ी चार सुख माहि बितानी, पुन चित चेत सुरत उरियानी, कहाँ देखो जिन दई दिखाई, हर लिए प्राण देह अकुलाई। यह सहचर मन में अति मानी, जिन यह छवि मोह पे जुबखानी। विलक्षण सुकुमारी श्री विश्वानंदिनी सब सहचरियों की शिरोमणि ही नहीं प्राण प्यारी है। अतएव संध्या समय खेल समाप्त करके सहचरियों ने उन्हें सहेज संभाल कर अपने अपने भवन की ओर प्रस्थान किया एवं उन्हें राजभवन में पहुंचा दिया। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि आप मुझसे प्रियतम नंद नंदन की स्थिति का वर्णन सुनिए। श्री विश्वानंदुलारी के दर्शन से उनके अंतर मन में नवल किशोरी के अनियारे नैनों की नौक चुभ गई। ये सुधि भूल गए, मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए। उनके हृदय नेत्रों में श्री विश्वानंदिनी जी की छवि छा गई। वे 4 घड़ी पर्यंत उसी कुंज स्थली में अचेतन स्थिति में प्रिया की रूप माधुरी के रूप सुधा आस्वादन में मग्न दशा में पड़े रहे।
पश्चात सचेत होकर विरह व्यतीत भाव से सोचने लगे, आज मुझे जिसने दर्शन दिया है अब वे मुझे वहां मिलेंगी। उन्होंने तो मानो मेरा प्राण हरण कर लिया है, उनके दर्शन के बिना मेरा शरीर व्यथित है। प्रियतम सोचने लगे, जिस सहचरी ने मुझे नवल किशोरी प्रिया का रूप राशि वर्णन श्रवण कराया, मेरे लिए वह बड़ी हितैषी एवं आदरणीय है। जो कछ रूप कहा होता ताते सतगुण आए, बारे बारे ते ही सखी को लालन उठत सराय। सब ते हा तव ते मोहन रहते उदासा, प्रेम खटक ते भरे उसासा। रूप छटा कर के ही माही, छिन छिन माही बिकल होए जाही। तन की गति है से भई माई, ज्यों जल बिन बारिज कुम्हलाई। भोजन पान न कछु सुहाई, हृदय ध्यान नव प्रिया रहाही। अतहि छीन जो भयो शरीरा, दिन ही नैन भरे आवे नीरा। नैन सरोवर से भरे नवल नेह की नीर। ढर ढर मुक्ता से परत रहे भींज तनु चीरो। उस सखी ने नवल किशोरी के रूप का जो कुछ भी वर्णन किया था, वह रूप वर्णन की अपेक्षा दर्शन में शत शत गुणा अधिक था। रसिक प्रियतम उस सखी की बारंबार भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्री किशोरी जी के दर्शनों के उपरांत नंद नंदन विरह भाव में मग्न होने के कारण सब ओर से उदासीन रहने लगे। प्रेमांकुर उदय होने के पश्चात उनका हृदय प्रेम के आघातों से बारंबार व्यथित हो उठता। वे दीर्घ निश्वास भरने के लिए लग गए हैं। प्रिया रूप की छटा उनके हृदय में कसक उत्पन्न करती है। वे क्षण क्षण में विभल हो जाया करते हैं। उनका शरीर जल विहीन कमल की भांति मुरझा गया। उन्हें भोजन जलपान आदि सब अप्रिय हो गया। उनके हृदय में केवल नवल किशोरी प्रिया का ही ध्यान चिंतन शेष रह गया। शरीर कृश हो गया। उनके नेत्रों से निरंतर प्रायः जल झरता रहता है। उनके नेत्र रूपी सरोवर नूतन प्रेम के जल से आप्लावित रहने लगे एवं बार बार उनका अश्रुबिंदु रूपी जल ढलकर के शरीर रूपी वस्त्र को भिगोने के लिए लग गया है। शीश चंद्र का धरी न भावे, सौरव पर सत्य अति सुख पावे। हारु चैन उर्वे जंती माला, मारुत भई मादक पावक समज्वाला। पीत वसन बंसी बिसराई, बाड़ो प्रेम कहो नहीं जाई। और बरसाने तन चितवत रही, मौन धरे कछुई नहीं कहीं। वही दिस तेजो पवन सखी आवे, सौरज अधिक लाल मन भावे। मन अरु नैन कुंवर के पासा, देह रही मिलवे की आशा। कल न परत तनु व्याकुल भारी, जब ते श्यामा श्याम निहारी। हाँ प्रेम की बात निपटी अटपटी, सोई जाने जेहि लगी चटपटी। उन्हें अपने सिरोभाग पर मयूर चंद्र का धारण करना अप्रिय लगने के लिए लगा है। सुगंधित वायु का स्पर्श दुख का कारण बन गया। हृदय पर बैजंती माला धारण करना अरुचिकर हो गया है। शीतल वायु उन्हें अग्नि के समान दाहक प्रतीत होने लगा। वे पीत वर्ण उत्तरीय परिधान पटका एवं वंशी को तो भूल ही गए। सारांश यह रहा कि अकथनीय प्रेम से उन्हें सब ओर से शून्य प्राय कर दिया।
वे निरंतर श्री किशोरी जी के निर्धाम बरसाने की ओर टकटकी लगाए देखते ही रहते, मौन धारण किए रहते, किसी से कोई बात ही नहीं करते। बरसाने की दिशा से आने वाले पवन प्रवाह एवं रज का संस्पर्श प्राप्त करके श्री लाल का मन शांति का अनुभव करता। उनके मन और नयन मानो कुंवर किशोरी के समीप ही रहने के लिए लग गए हैं। प्रिया मिलन की आशा से आबद्ध नंद नंदन जिस प्रकार देह धारण किए हुए थे, उनका तन मन उस दिन से ही अत्यंत व्याकुल हो गया था, जिस दिन से श्याम सुंदर ने श्री श्यामा सुहानंदिनी का दर्शन किया था। अस्तु श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि प्रेमानुभूति का व्याख्यान कर सकना अत्यंत जटिल प्राय है। इसे वर्णन के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। प्रेम अनुग्रह गम्य है।